स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस पर। तो हम कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान ज्योग्राफी में भी हम देख रहे थे इंडस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो देखिए, इंडस्ट्री हो गया, आपके मिनरल हो गए, एनर्जी हो गई, इनसे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और देखिए, इंडस्ट्री वाले टॉपिक में तो ऐसा कुछ समझने का है भी नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट वाइज हो जाएगा। तो कुछ क्लासेस हम पहले कर चुके हैं, आज हम आगे देखते हैं। पहला सवाल, कौन सा सुमेलित है? एसीसी लिमिटेड, खारिया, अंबुजा सीमेंट, राबड़िया आवास, जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा, श्रीराम सीमेंट, ब्यावर। तो हमको यहाँ पे देखिए 4 नाम दिए गए हैं आपके, और उनकी जगह दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित है। तो आपको ऑप्शन देखिए 1, 3 और 4, 2 और 3, 1 तथा 3, 2, 3 तथा 4, इस तरह आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको देखना है कि भाई सही कौन सा है इसमें। तो इसमें देखिए, आपके जो अंबुजा सीमेंट है ये आपकी करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें जेके सीमेंट, ये वाला भी करेक्ट जो है मैच है। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 और 3। 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि अंबुजा सीमेंट का कहाँ पर है, आपके राबड़ी आवास, और जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। अब बात करते हैं एसीसी। तो एसीसी लिमिटेड जो है आपके, ये कहाँ पर है, आपके बूंदी में, और बूंदी में भी कहाँ पे, लाखेरी में। इसके अलावा अगर श्रीराम सीमेंट की बात करते हैं तो हमने देखिए पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था, ये कहाँ है, आपके कोटा में। कौन सा, श्रीराम। और देखिए सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है ये। क्या है, जो श्रीराम सीमेंट है, सबसे कम उत्पादन क्षमता है इसकी। तो एसीसी लिमिटेड अगर आता है आपका, एसीसी लिमिटेड, तो ये कहाँ है आपका, लाखेरी, जो कि बूंदी में है। अंबुजा सीमेंट, राबड़ी आवास, जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा, श्रीराम, कोटा। देखिए ऐसा नहीं है कि कारखाने और जगह नहीं है, लेकिन हमें जो चलना होता है वो देखने होते हैं हमें ऑप्शन के हिसाब से, कि आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, उस तरीके से हमको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब देखते हैं अगला सवाल। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आधार वर्ष कितना होता है इसका, 2016 जो है जारी करता है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो श्रम ब्यूरो जो शिमला है, सितंबर 2020 से किन केंद्रों के लिए, जो यानी आपको ऑप्शन में जो जो सेंटर दिए गए हैं उनमें से किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु, कौन से श्रमिक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसका आधार वर्ष होता है आपका 2016, वो जारी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। क्या है आपके, अलवर, भीलवाड़ा और आपके जयपुर, ये 3 सेंटर हैं आपके। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए कितने जिले, 3 जिले। 3 में कौन कौन, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, सितंबर 2020 से अजमेर के स्थान पर शामिल किए जाते हैं। यानी अलवर की जगह पर पहले कौन सा सेंटर था आपके, अजमेर। तो कई ऑप्शन में क्या करता है, अलवर ना देकर अजमेर रख देता है, लेकिन सितंबर 2020 से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसमें, अलवर है। यानी जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर, ये 3 जिले हैं। अगला सवाल, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है। देखिए पूछा है सबसे बड़ा कारखाना, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए आपको पहले ऑप्शन में मैं बता देती हूँ एक बार, केलवा, कांकरोली, करौली और कोटपुतली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपके 1, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इसका जो करेक्ट आंसर है, कांकरोली। तो अगर हम कांकरोली की बात करते हैं तो इस कस्बे में क्या है, आपके राजसमंद झील की पाल पर द्वारिकाधीश का भव्य मंदिर, और कौन सा संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर राणा मोकल द्वारा निर्मित कौन सा, 4 भुजा मंदिर। तो देखिए यहाँ पर ये आपके हिस्ट्री और कल्चर के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है, कि जो राजसमंद झील की पाल पर क्या है, आपके द्वारिकाधीश का भव्य मंदिर है, जो कि वल्लभ संप्रदाय का जो एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। और अगर राणा मोकल की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, 4 भुजा मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था।
और इसी के पास और क्या चीज़ें हैं आपके, नौचौकी नामक प्रसिद्ध तालाब है यहाँ पर, रोकड़िया हनुमान जी हैं यहाँ पर, ठीक है, और क्या है, लक्ष्मण झूला है। और टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है, और किसका ये कारखाना है, जेके का। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से यहाँ पे बात करें तो टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना पूछ रहा है हमसे। तो देखिए आप इस तरह कीवर्ड्स पे फोकस क्या करो कि पूछ क्या रहा है वो, मतलब सबसे बड़ा कारखाना हमसे पूछ रहा है। तो कभी क्या होता है कि और भी जगह दी हुई होती है, अब ऐसा तो है नहीं कि टायर ट्यूब का कारखाना सिर्फ यहीं पर है। तो मान लीजिए आपको कोई और सेंटर याद है और वो भी ऑप्शन में है, तो इसलिए फोकस कीजिए कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। तो इस तरह कीवर्ड्स को देखना जो है, ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे बड़ा कारखाना तो वो है आपके कांकरौली, और किसका ये तो आपको याद रखना है, ये है आपके जेके का। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो हिस्ट्री और कल्चर में पूछी जाती है ना कि ज्योग्राफी में, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम वहाँ पे भी इन सब चीज़ों को, जो भी मंदिर है उनको डिस्कस करेंगे। अगला सवाल, राजस्थान में सबसे पहले 1964 में वनस्पति जो घी है उद्योग कारखाना, उद्योग जो है वो कहाँ स्थापित किया गया। राजस्थान में सबसे पहले 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। आप ऑप्शन दे रखे हैं हमें, जयपुर, भीलवाड़ा, बारा या उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। अब देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। तो वनस्पति घी का सबसे पहला कारखाना, फोकस क्या करना है, सबसे पहला कारखाना राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में स्थापित किया गया, और कब, 1964 में। कब, 1964 में। यह जो इंडस्ट्री है जयपुर, जयपुर में, उदयपुर में, गंगानगर, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर आदि स्थानों पर स्थापित है। अब हम पहले कारखाना कहाँ पे, आपके भीलवाड़ा ज़िले में। कब इसको स्थापित किया गया था, वो किया गया था आपके 1964 में। अब यहाँ पर दे रखा है कि और कहाँ कहाँ पर है, तो ये जो इंडस्ट्री है वो जयपुर, जैसे विश्वकर्मा का महाराजा व झोटवाड़ा का आमेर छाप वनस्पति। तो यहाँ पे क्या दिए गए, आपको नाम दिए गए हैं कि विश्वकर्मा का कौन सा, महाराजा, और झोटवाड़ा का आमेर छाप वनस्पति। और उदयपुर, गंगानगर, अलवर, टोंक, और अगर टोंक की बात करें तो निवाई की केसर छाप वनस्पति। और चित्तौड़गढ़ में भी, सवाई माधोपुर में भी क्या है, आदि स्थानों पर ये इंडस्ट्री है। तो अगर सबसे पहला पूछता है तो सबसे पहला कहाँ पर है, आपके भीलवाड़ा में। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि 1964 में इसको जो है स्थापित किया गया था, ये जो कारखाना है। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी जगह वो भी मैंने आपको बता दी है। तो पर ये जो सबसे पहला और इस तरीके के जो सवाल होते हैं ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेटमेंट में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं जो कि RAS और PSI के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, क्योंकि देखिए लगभग, हालांकि RAS में थोड़ा ऊपर रहता है लेवल, लेकिन PSI की अगर हम बात करें तो PSI में भी GK का अच्छा लेवल आता है। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इस तरीके के क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट में आते हैं। इंडस्ट्री में तो देखिए मैच करने वाले सवाल बनते हैं अधिकतर, लेकिन अगर स्टेटमेंट भी बनता है तो भी ये वन लाइनर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि देखिए चीज़ें तो वही हैं, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो जाता है हर एग्ज़ाम में। तो जब हम और भी क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के अलावा तो काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल हम रखेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो। तो देखिए जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हम रखते हैं, वही हम आपको के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए आप ज़रूर जुड़ें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो है टेलीग्राम भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे अब कुछ दिनों में क्या है, जो भी नोट्स वगैरह हैं वो अपलोड किए जाएंगे इसलिए। और ये जो PDF है, एक बार ये सेक्शन कवर करने के बाद ये सारी जो PDF है जो कि लेटेस्ट है, देखिए इसमें 2024-25 तक के सवाल हैं, इनको भी टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो आज देखिए आपकी सुविधा रहेगी और विद आंसर इनको डाला जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं है कि भाई आंसर देखने के लिए आपको बार बार वीडियो खोलनी पड़े लास्ट टाइम पे। तो इसलिए हम इनको आंसर के साथ डाल देंगे। राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है, यहाँ पर पूछ रहा है जो शक्कर उद्योग है उसमें हमें सेंटर दिए हुए हैं, हमें बताना है कि सही समुच्चय कौन सा है। कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, केशवराय पाटन, श्रीगंगानगर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, भोपाल सागर और केशवराय पाटन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है, यहाँ पे जो शक्कर उद्योग है, चीनी उद्योग है, जो शुगर इंडस्ट्री है, उसके क्या है, सेंटर्स हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है इनमें जो है सारी जो हमारे चीनी उद्योग है उनके बारे में बताया गया है।
जैसे कि एक है आपके राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। तो जो बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड है के नाम से निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी आपके 1945 में। ये देखिए यहाँ पे वो दिया गया है कि ये जो सोर्स कहाँ से इन्होंने जो स्टेटमेंट को लिया है, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है राजस्थान का भूगोल, जो कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की है, उनके अकॉर्डिंग जो है इस बुक में क्या लिख रहा है 1937, जबकि इसकी स्थापना 1945। देखिए इस तरह के जो ईयर होते हैं वैसे तो नहीं पूछे जाते हैं, पहली बात तो। दूसरा जो है इस तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम में आने से बचते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपके अलग अलग ऑथेंटिक बुक में अलग अलग ईयर्स दिए होते हैं, तो देखिए बाद में क्या होता है कि सवाल को डिलीट करना पड़ता है। तो इस तरीके के जो जिनमें कन्फ्यूज़न हो डेट्स में, वो मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं अधिकतर, तो उसमें आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप या तो अगर 1945 आएगा या 1937 आएगा, तो आप दोनों एक बार दिमाग में रख लो कि भाई कोई सा भी आएगा पर दोनों नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ चीनी बनाने का जो कार्य है वो शुरू हुआ था आपके 1946 में। यह राजस्थान की क्या है, दूसरी चीनी मिल है। कौन सी, स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से जो है निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और ये सेकंड है। फिर 1 जुलाई 1956 को राजस्थान सरकार ने क्या किया, इसे अधिग्रहित करने पर यह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बन गई। तो देखिए इस तरीके का सवाल बन सकता है कि भाई इसकी स्थापना के समय ये निजी क्षेत्र की थी, और भाई इतने डेट के बाद जो है राजस्थान सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो गई आपके सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई। या फिर इस तरह का स्टेटमेंट किया बन सकता है कि भाई ये शुरू से ही सार्वजनिक क्षेत्र की है, लेकिन है किसके, ये शुरू में इसकी स्थापना कैसे हुई थी, निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 1 जुलाई 1956 को क्या हुआ, राजस्थान सरकार द्वारा इसे अधिग्रहित कर लिया गया। और इसके बाद फिर 14 मई 1993 को इसका नाम क्या रख दिया गया, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, शुरू में निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी, बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से हुई थी। एक तो आपको ये देखना है इसमें। और ये राजस्थान की कौन सी दूसरे नंबर की जो चीनी मिल है, और 1956 को क्या किया था, राजस्थान सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया था। फिर ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बन गई। फिर 14 मई 1993 को क्या हुआ, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स। तो ये इसका नाम कर दिया। वर्ष 2016 में इसको गंगानगर शहर से स्थानांतरित कर कमानीपुरा गांव में जो है स्थापित किया गया। तो अगला पॉइंट क्या है कि 2016 में क्या कर दिया गया कि इसको गंगानगर में थी ये, अब इसको यहाँ से स्थानांतरित करके कमानीपुरा गांव या कमीनपुरा गांव इसमें स्थापित किया। अब देखिए ये जो मिल है यहाँ पे, इसमें चुकंदर से भी चीनी बनाने का काम होता है, और ये कब से शुरू हुआ था, 1968 से। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि चुकंदर से भी जो है चीनी बनती है, वो कौन सी मिल है आपकी, तो वो है आपकी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। अब ये क्या है जो कि अब बंद है। यहाँ पर देशी शराब का निर्माण भी होता है। अब देखिए कितने सारे पॉइंट्स हो गए हमें इस मिल से रिलेटेड कि यहाँ पे देशी शराब का निर्माण भी होता है, और चुकंदर से चीनी बनाने का काम भी जो है 1968 में प्रारंभ किया गया है, जो फिलहाल बंद है इसमें। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मिल है। तो इसमें जो है जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको एक बार बता दिए। देखिए पूरा जो टॉपिक है उसमें से सारी चीज़ें पढ़ जाओ भाई, जो चीज़ें हैं उनसे बाहर तो कोई चीज़ जाएगी नहीं। और स्टेटमेंट में इसी तरह के सवाल आते हैं। अगला देखते हैं, श्री केशवराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड। तो यह राजस्थान की कौन सी तीसरे नंबर की है, कौन से नंबर की, तीसरे नंबर की। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1965 में। और ये जगह कहाँ पे आपके, बूंदी में। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या है कि ये सहकारी क्षेत्र में की गई है इसकी स्थापना, और प्रेजेंट टाइम में क्या है, बंद है। तो हमारे लिए काम की बात है यहाँ पे कि सहकारी क्षेत्र की है। तो केशवराय पाटन आपको पता है कि बूंदी में ही है। और दो चीज़ें आपको इसमें ज़रूर फोकस रखनी है, एक तो तीसरे नंबर की है और सहकारी क्षेत्र की है। और जबकि स्टेट गंगानगर शुगर मिल से भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे कि भाई शुरू में तो ये निजी क्षेत्र की थी, उसके बाद सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई। फिर जो है 1993 में इसका नाम चेंज कर दिया।
फिर 2016 से इसको गंगानगर से ट्रांसफ़र करके आपको कमीनपुरा गांव में कर दिया। तो यहाँ से चुकंदर से भी चीनी बनती थी, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो बंद है। और देशी शराब का निर्माण भी होता है। तो जो की पॉइंट्स होते हैं हमें उनको हाईलाइट करना होता है, ना कि आप पूरे जो देखिए जब हम और सवाल करेंगे तो मैं ये चीज़ आपको बताऊंगी, पर एक बार मैं फिर भी अभी आपको बता देती हूँ कि देखिए जैसे कि ये पूरा आपका एक पैराग्राफ है, इसमें आपको क्या करना है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको इससे पता चलता है कि किस तरीके के सवाल जो आते हैं, और जो आपका पैराग्राफ है, जो आपका टॉपिक है, उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे सवाल बन रहे हैं। तो जब आप पढ़ो तो क्या करो, की पॉइंट्स को हाईलाइट करो। कई लोग क्या करते हैं कि भाई ये पूरा पैराग्राफ है और पूरे को हाईलाइट कर देते हैं, फिर उसका मतलब क्या रहा, वो तो आपको फिर पूरा ही पढ़ना है, तो आपको उसका मतलब आप उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो पता ही नहीं कर पाए। तो करना क्या है आपको कि भाई जो भी आपका पैराग्राफ होता है उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आपको हाईलाइट करना होता है, जैसे अभी हमने किया। देखिए मैं आपको वापस से बताती हूँ, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ है, अब हमें देखना है कि भाई हमने एक बार इसकी रीडिंग लगा ली, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसकी रीडिंग लगानी है। फिर दूसरे नंबर पे हमें देखना है कि यहाँ से भाई कौन कौन से सवाल यहाँ से उठ सकते हैं। तो देखिए पहला कि भाई ये कौन सी है, तीसरे नंबर की है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसकी स्थापना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई। ये कहाँ पर है आपकी, ये देखिए केशवरायपाटन बूंदी में है, तो आपको वैसे याद रहेगा। और ख़ास बात है कि सरकारी क्षेत्र की है। तो देखिए हमें पता चल गया भाई ये 2-3 पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट है। बस इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना होता है। इसके बाद ये प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में ये क्या बंद है, तो ये आपके की पॉइंट्स हो गए। बस ये करना होता है आपको, इस पूरे को हाईलाइट नहीं करना होता। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, यह राजस्थान की पहली, अब देखिए हमें यहाँ पे तीनों के बारे में पता चल गया कि अगर हमने बात की थी केशवरायपाटन की तो ये तीसरे नंबर की थी। अगर हमने बात की जो ये गंगानगर वाली है ये आपकी दूसरे नंबर की थी। अब हम बात करते हैं पहले की, तो जो मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है ये क्या है, आपके पहले नंबर की। तो आपने को इसको हाईलाइट कर दिया। अब बात करते हैं इसकी स्थापना, भोपाल सागर, और ये कहाँ पर है, आपके चित्तौड़गढ़। तो कोई सा भी नाम आपका आ सकता है, देखिए भोपाल सागर भी लिखा आ सकता है और चित्तौड़गढ़ भी। अब इसकी स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़ में 5 अप्रैल 1932 को निजी क्षेत्र में की गई। यानी देखिए ये इम्पोर्टेंट हो गया, एक ये कीवर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, जगह का नाम हमारे लिए ज़रूरी हो गया। तो देखिए मेंस में भी जब 2 नंबर में आपके सवाल पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, अगर मैं आरएस मेंस की आपसे बात करूं, तो आपके पास देखिए कितनी सी लाइन होती है, आपको उसमें जो पूछा गया है वो लिखना होता है। ठीक, ऐसा नहीं होता उसमें कि भाई पूछ कुछ रहा है और आप उसमें बिल्कुल जो 2-3 जो लाइन दी होती हैं आप पूरा उसको भर दो। भाई जो आपसे पूछा है आप उसको लिखिए, एक आध पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, पर वो इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि अगर उसको चेक करने वाला जो है वो उसको रहे कि हाँ भाई एग्जैक्ट जो पूछा गया है उसको पहले इसने हाईलाइट किया है। तो देखिए वहाँ पर अगर आप कंप्लीट लाइन लिखते हो पूरी, कि भाई आप पूरा पूरा पैराग्राफ लिखोगे, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा नंबर मिलने के चांस थोड़े कम होते हैं। अगर आप देखिए पॉइंट बनाकर लिखो, जैसे अगर द मेवाड़ शुगर मिल्स के बारे में अगर आता है तो आप सबसे पहले लिखो कि भाई जो है कि भाई ये है कहाँ पर, ठीक है, क्या है कि है कहाँ पर। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो स्थापना इसकी। उसके बाद आप लिख सकते हो भाई जो है स्थापना लिख सकते हो। उसके बाद देखिए कहाँ लिख दिया, स्थापना लिख दिया आपने। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, इसके बाद आप लिख सकते हो इसकी विशेषता, यानी इसके बारे में लिख सकते हो आप कि विशेष पॉइंट्स क्या है इसके, तो भाई क्या है, निजी क्षेत्र की, ठीक है, इस तरीके से इतनी उसमें लाइंस होती हैं। और आप फिर देखिए साइड में आप लिख सकते हो, जैसे कि आपके पास इस तरह के जो लाइन बनी हुई है यहाँ पे आपने, तो देखिए ये वाला तो आपका इतने में आ जाएगा, फिर भी आपके पास स्पेस बचेगा। तो आप यहाँ पर देखिए इस तरह गोला बनाकर, तो आप इस तरह लिख सकते हो कि पहली शुगर मिल है, क्या है, पहली शुगर मिल। इससे क्या होता है, देखिए कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। तो प्रेजेंटेशन ही है जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाती है। तो भाई जब हम इसमें मेंस के बारे में चीज़ें करेंगे तो हम सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैंने आपको बता दिया कि भाई हम कैसे चीज़ें करेंगे। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ें, ताकि आपको मॉडल आंसर वगैरह अभी से देखिए, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट टाइम में ना तो लोड होगा और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
चलिए अब आगे सवाल देखते हैं हम, और किसी वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे जब हम प्रॉपर आरएस की बात करेंगे। अब ये जो सवाल हैं आपके प्रीवियस ईयर के, ये जो है ओवरऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनमें भी राजस्थान जी के आपसे पूछी जाती है, आपके सभी में आएगा, चाहे वो आरएस हो चाहे वो पीएसआई हो। अब देखो पीएसआई के लिए तो आपको अच्छा खासा टाइम मिला ही है, तो उसको यूटिलाइज़ करो। सर ने भी आपको जो है पूरा प्रोसेस वगैरह सब कुछ बताया है, तो उसको फॉलो करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है। तो अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया, तो मैं आपको सीधा इसका जवाब बता देती हूँ। तो ये है आपके भोपाल सागर। तो देखिए यहाँ पे आपको चित्तौड़गढ़ नहीं दिया, यहाँ पे आपको दिया है एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो भोपाल सागर। तो इसलिए आप दोनों चीज़ें याद रखो, भोपाल सागर भी चित्तौड़गढ़ भी। अगला सवाल है, राजस्थान में पहली चीनी उत्पादन मिल स्थापित की गई। तो ये हम बता ही चुके हैं आपको, तो ये आपके भोपाल सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में पहली चीनी मिल जो है वो स्थापित की गई। तो राजस्थान राज्य के जो है कौन से क्षेत्र में पहली चीनी मिल स्थापित की गई, तो ये भी हम जो है कर ही चुके हैं इसको। तो ये है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़। देखिए यहाँ पर आपको भोपाल सागर ना देकर क्या दिया, चित्तौड़गढ़। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखनी होती है कि भाई दोनों नाम आपको याद रखने हैं, कि भाई हो सकता है भोपाल सागर आए, हो सकता है चित्तौड़गढ़ आए। तो जब हम बार बार इन चीज़ों को आपको बोल के बताते हैं, तो अपना आप ही वो जो अप्रोच है वो सेट हो जाती है दिमाग में, कि भाई जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको रहेगा कि यार ये दोनों आपको दिमाग में रखने हैं। तो सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है उदयपुर, श्रीगंगानगर, भोपाल सागर या केशोराय पाटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केशोराय पाटन। तो देखिए इस पे भी हमने फोकस किया था जब अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो बताई कि हमारे लिए ये जो पैराग्राफ है इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है सीधा, सहकारी तंत्र यानी सहकारी क्षेत्र में संचालित जो है शक्कर का कारखाना कहाँ पर है। तो वो आपके केशोराय पाटन कहाँ पर है, बूंदी में। तो देखिए नाम से ये बूंदी क्या होती है, मीठी होती है, जो आपको 15 अगस्त 26 जनवरी पे मिलती है। हमारे यहाँ उसको यही बोलते हैं, कई जगह और भी नाम है इसके। तो मीठी, तो यहाँ पे क्या आप याद रख सकते हो कि यार बूंदी में क्या है, आपके शक्कर का कारखाना है। ठीक है, इस तरह छोटी मोटी ट्रिक्स बना के जो है याद रख सकते हैं चीज़ों को। ज़्यादा भी ट्रिक्स में नहीं उलझना चाहिए ताकि जो है हम चीज़ें ना कर पाएँ। अब आगे देखते हैं सवाल, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल कहाँ पर है। शुगर मिल है निजी क्षेत्र की कंपनी, सहकारी क्षेत्र की कंपनी, सरकारी उपक्रम या सरकारी व निजी संयुक्त उपक्रम। तो हमसे पूछ रहा है राजस्थान राज्य जो गंगानगर शुगर मिल है वो कैसी है आपकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरकारी उपक्रम। तो देखिए मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में मैं वापस बताती हूँ आपको, हमने कीवर्ड्स पे फोकस किया कि भाई पहली निजी क्षेत्र की थी, बाद में इसको सरकार ने अधिग्रहित कर लिया तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई, यानी ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, सरकारी है। सार्वजनिक का क्या मतलब हो गया, सरकारी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से हमें अप्रोच जो है फॉलो करनी होती है कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम। तो जो यही हमको सीखना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो हम MCQ करते हैं वो आपके गलत ना हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि देखिए कईयों के साथ क्या होता है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, सब कुछ याद है, फिर भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहे। भाई जब आपने सब पढ़ ही लिया है, सारे पॉइंट्स आपने पढ़ ही लिया है, फिर ऐसा क्या हो गया कि भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपके पास, आपके जो है क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा। तो उसका रीज़न यही है कि आपकी कॉन्सेप्ट पढ़ने की अप्रोच गलत है, क्योंकि आप उसमें जो कीवर्ड्स हैं आप सिर्फ रट रहे हो तो उसको। तो कीवर्ड्स हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो यही अप्रोच जो हम अपनाते हैं, हम पढ़ते हैं तब, और वही चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए सवाल करवाना तो आपको वैसे ही बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमारा जो है मेन गोल नहीं है, हमारा मेन गोल है कि जो अप्रोच होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो आपके अंदर डेवलप हो, कि आपको क्वेश्चन में देखना है कीवर्ड के भाई क्या पूछ रहा है। उसके अलावा फिर आपको अगर एक होता है एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं हम, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमने देखिए सारे कीवर्ड्स देखे थे, तो इसका मतलब ये क्या है आपके सरकारी। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में चुकंदर से चीनी बनाना कब से शुरू किया गया था। तो PSI में सवाल पूछा गया है, देखिए यानी किस तरीके के सवाल आपके बन सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1968।
तो 1968 में क्या हुआ था कि जो गंगानगर शुगर मिल्स है उसमें क्या हुआ था, चुकंदर से चीनी बनाना जो है शुरू किया गया था। तो 1968 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चुकंदर पर आधारित पहली चीनी उद्योग स्थापित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगानगर। तो ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जब इस तरीके से हमने चीज़ें पढ़ी तो देखिए आप कितने भी तरीके से सवाल बन जाए, चाहे वो ये पूछ ले कि चुकंदर से चीनी बनाना कब शुरू हुआ, या पूछ ले कि चुकंदर पर बेस्ड पहला चीनी उद्योग स्थापित कब हुआ, या फिर पूछ ले कि भाई कौन से क्षेत्र का उपक्रम है, तो आप सारी चीज़ें कर लोगे। इसी तरीके की हम अप्रोच रखेंगे जब हम जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जितने ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो देखिए हमें भी जो नोट्स शेयर करेंगे तो हमें भी ये लगेगा कि हाँ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाइव आएंगे तब जो भी आपकी क्वेरीज हैं हम उनका आंसर कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, हम ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। अगला है, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में डैश के रूप में संस्थापित किया गया। अब देखिए मैंने बताया ना आपको कि इसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट में से अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताएंगे कि देखिए इस तरीके का सवाल जो है यहाँ से बन सकता है। और देखिए हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें सवाल सॉल्व करने हैं। हमें देखिए ऐसे कोई पीएचडी या रिसर्च तो करनी नहीं है आपको। आपका मेन गोल क्या है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो वही अप्रोच जो है आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। और देखिए कोई टफ काम नहीं है, बस ये है कि आपको पढ़ना चीज़ों को ध्यान से, बस एक चीज़ करनी है। बाकी की देखिए हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं आपको कुछ बता रहे हैं। ऑथेंटिक सोर्स से सारी चीज़ें ली जाती हैं, वहीं से ली जाएंगी। आपको सोर्स भी बाकायदा एक दिन जो है मैंने लाइव किया था कुछ दिन पहले, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई सोर्स क्या रहेंगे हमारे। तो सवाल क्या है कि जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है वो शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में जो स्थापित की गई थी वो किस रूप में की गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से ये थी, बाद में जो है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड इसको कर दिया गया था। राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एक ऑप्शन और दिया गया होगा आपका राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। तो सवाल क्या है हमारा कि सबसे पुराना, कीवर्ड फोकस कीजिए, सबसे पुराना पहला, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। अब देखिए हमें यहाँ पे और फैक्ट मिल गया कि सबसे पुराना क्या है, ये राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। तो इस तरीके से आपको अपडेट करना होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको दिखा कि भाई ये न्यू फैक्ट है जो मेरे नोट्स में नहीं है, तो उसको उठा के वहाँ लिख देना है। बाकी की उम्मीद है कि आप जो है हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो आप समझे होंगे, और किस तरीके से कि हम जो है आगे अप्रोच रखेंगे, चीज़ें करेंगे, किस तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कई बार ये बोला है कि टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करियर क्लासेस आ रहे हैं इसके नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम। वहाँ पे देखिए डेली क्वेश्चंस होते हैं। एक तो जब हम डेली क्वेश्चंस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा अपने आप कॉन्सेप्ट जो है उस पर पकड़ अच्छी हो जाती है। तो आप ज़रूर करें इसको। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? आप ऑप्शन इसमें दे रखे हैं आपके बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर या श्रीगंगानगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीगंगानगर। देखिए आप यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला, किसकी बात हो रही है, चीनी मिल संयंत्र की वजह से वायु प्रदूषण की समस्या से, तो किस पे फोकस करना है, चीनी मिल की बात हो रही है। तो क्या आपने बीकानेर में कोई पढ़ा है? नहीं पढ़ा। भरतपुर नहीं, धौलपुर नहीं, आपको पता है भाई
श्रीगंगानगर में है। तो इस तरीके से आप जो है एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो। तो ये होती है आपकी एलिमिनेशन टेक्निक, और कुछ नहीं है। बस ये है कि कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है कि मान लीजिए आपको ये सवाल ये है कि यार आपने पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा, तो आप ऑप्शन को अच्छी तरीके से देखिए, तो अपना आप ये चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। और जब बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट में भी आ जाएगा। राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग कहाँ पर उद्योग केंद्रित है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। यहाँ पर क्या है? अभ्रक ईंट उद्योग। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि भीलवाड़ा जो है वो अभ्रक के लिए फेमस है। तो हम जब मिनरल पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पे भी बताऊँगी इस चीज़ को कि भाई भीलवाड़ा जो है वो क्या है आपके अभ्रक के लिए। तो ये इंडस्ट्री और मिनरल, तो यही चीज़ होती है जो आपको लर्न करनी है कि अभ्रक ईंट उद्योग की यहाँ पे बात हो रही है, और आपको पता है कि भाई भीलवाड़ा में मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? भीलवाड़ा। तो ईंट उद्योग में भीलवाड़ा जो है सर्वाधिक विकसित जिला है। क्या है आपके? भीलवाड़ा सर्वाधिक विकसित। राज्य के इस जिले में क्या है? अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। भीलवाड़ा में तापरोधी ईंट उद्योग विकसित किया गया है। कैसा है? तापरोधी ईंट उद्योग, अभ्रक की ईंटें यहाँ पे बनाई जाती है। और अगर हम बात करें भीलवाड़ा की, तो ये क्या है? सर्वाधिक विकसित जिला है ईंट उद्योग में। अगला सवाल देखते हैं हम। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो पावरलूम उद्योग है उसमें पहला कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेट स्थापित किया गया है पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर या बालोतरा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। तो भारत सरकार के सहयोग से पावरलूम उद्योग हेतु भीलवाड़ा में पहली बार कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेट जो है स्थापित किया गया। वापस से आपको एक कीवर्ड बताती हूँ, भारत सरकार के सहयोग से। क्या देखना है इसमें आपको? भारत सरकार के सहयोग से। स्टेटमेंट में हो सकता है राज्य सरकार दे दे। तो ये चीज़ें जो है हमको हमारे अंदर डेवलप करनी है कि स्टेटमेंट में किस तरीके से चीज़ें हैं वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो है आपके मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये क्या है? आपके राजस्थान सरकार का जो है वो इंडस्ट्री नहीं है। तो एक मिनट। तो जो मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड है 1965 में जयपुर में स्थापित, वर्तमान में यह है जो इंडस्ट्रियल यूनिट है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी को बेच दी गई है। अगर इसकी बात करें हम कि जो मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड है वो 1965 में जयपुर में स्थापित थी, और वर्तमान में ये जो इंडस्ट्री है जिसमें 14 ब्रेड की इकाइयाँ हैं, ये किसको बेच दी गई हैं? आपके हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी, इसको क्या है? बेच दी गई है। और ये कहाँ पे थी आपके? ये वापस बनाते हैं इस स्टार को हम, ये हो गया आपका सही। तो ये कहाँ पे थी आपकी? जयपुर में। बाकी ये तीनों जो है राजस्थान सरकार के। द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, देखिए आरएस में पूछा गया सवाल है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो कहाँ पर आपके डीडवाना में है। इसके अलावा जो स्टेट वूलन मिल्स है वो कहाँ है? बीकानेर में। अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर या बीकानेर? वर्ष 1953 एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना, तो ये स्थापित किया गया था आपके सवाई माधोपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड बावरा, सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था, जो 1986 से बंद है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना। किस नाम से था आपकी? जयपुर उद्योग लिमिटेड। तो जयपुर उद्योग लिमिटेड से इसको जयपुर में मत कर देना आप,
ये है कहाँ पर है आपके सवाई माधोपुर। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ पर है, ये बावरा। एक तो आप इस पर भी फोकस कीजिए, बावरा, और ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था। अब ये 86 से जो है बंद है। तो ये पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा। उसके अलावा किस नाम से है, जयपुर उद्योग लिमिटेड, और है कहाँ पर, सवाई माधोपुर। तो जयपुर पढ़ के जयपुर मत कर देना इसको। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। तो राजस्थान में जो सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पर खोली गई, चित्तौड़गढ़, लाखेरी, मोडक या निम्बाहेड़ा। तो इसका सही आंसर होगा आपका लाखेरी। लाखेरी कहाँ पर है आपके, बूंदी। तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी एसीसी कंपनी है यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। इसकी स्थापना जो है लाखेरी गांव, और ये कहाँ है आपकी, किस ज़िले में, बूंदी में। क्लेग निक्सन कंपनी द्वारा, कौन सी कंपनी, क्लेग निक्सन कंपनी द्वारा 1955 में, कब, 1915 में साहू जैन समूह द्वारा, कौन सा समूह, साहू जैन समूह के द्वारा स्थापित की गई। यह 1917 में यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो देखिए स्टेटमेंट कैसे बन सकता है यहाँ पर कि जो एसीसी है 1915 में स्थापित जो है, यहाँ पर दे देखिए कि 1915 में ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, जबकि प्रोडक्शन स्टार्ट कब हुआ है इसका, 1917 में। तो इस तरीके से स्टेटमेंट में कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट होता है। तो आपको याद रखना है कि 1915 में साहू जैन समूह द्वारा स्थापित किया गया था इसको, और 1917 यानी 1917 जो है वहाँ से क्या हुआ था, प्रोडक्शन शुरू हुआ था। तो आप इसको हाईलाइट कीजिए। अब यह राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना है। क्या है आपका, प्रथम सीमेंट का कारखाना। और वर्तमान में कौन संचालित कर रहा है इसको, अडानी समूह। तो प्रेजेंट टाइम में कौन कर रहा है इसको, अडानी समूह इसको संचालित कर रहा है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना होता है। अब देखते हैं अगला सवाल। एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है। एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है आपके गौटन, लाखेरी, सिरोही या चित्तौड़गढ़। अभी अभी हमने बात की, तो ये है आपके लाखेरी। और लाखेरी कहाँ पड़ता है आपके, बूंदी में। और यहाँ पे कौन सा सीमेंट का कारखाना है, एसीसी यानी कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1915 में, और 1917 में यहाँ पर क्या हुआ था, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है या सर्वाधिक होता है, चित्तौड़गढ़, जयपुर, भरतपुर या दौसा। तो सीमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ये है आपके चित्तौड़गढ़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में देश में पहला स्थान है। राजस्थान का अगर हम बात करें किसमें, सीमेंट उत्पादन में, हमारे भारत में कौन सा स्थान है, पहला स्थान आता है। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट की अगर आप बात करो तो कहाँ पर है आपके, चित्तौड़गढ़। जबकि वर्तमान में अब देखिए दो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है आपके चित्तौड़गढ़ में। लेकिन अगर हम बात करें संभावनाओं की कि वर्तमान में जैसलमेर में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की क्या है आपके संभावनाएं हैं। फोकस ऑन दिस। यहाँ पर खिया खीवसर, तुलछा सिंह की ढाणी और पारेवर की ढाणी में 6 बृहद आकार के सीमेंट कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कारखाने जो है स्थापित किए जा रहे हैं सीमेंट के। तो देखिए जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इस तरीके से ही नाम देते हैं। आपने आरएस के जो इस बार का पेपर था प्री का, उसमें भी देखा होगा कि कुछ एक्सीलेंस सेंटर के नाम थे उसमें दिए गए थे। तो इस वजह से जो है आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़िले याद करो, आपको जो मेन जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो गांव अगर दिया हुआ है तो वो भी आपको देखना है। तो खिया खीवसर, तुलछा सिंह की ढाणी, पारेवर की ढाणी, ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर हम बात करें प्रोडक्शन में, तो पहली बात तो ये कि राजस्थान जो है देश में पहले नंबर पे आता है। दूसरा अगर पूछे कि भाई सर्वाधिक सीमेंट प्रोडक्शन यानी उत्पादक जिला कौन सा है, वो है आपके चित्तौड़गढ़। संभावनाओं की बात करें तो जैसलमेर। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे कई सारे सीमेंट के जो कारखाने हैं उनको स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, कौन सा सीमेंट ग्रेड का लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं।
चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, झालावाड़, पाली। तो सीटी में पूछा गया था, सवाल था, ये टेलीग्राम पर भी डाला था मैंने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके जैसलमेर। यहाँ पर क्या मिला है आपके, सीमेंट ग्रेड, कौन सा, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार यहाँ पर मिले हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमें सीमेंट इंडस्ट्री के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है ये कौन सा केंद्र नहीं है। गौटन, मोडक, ब्यावर या गुलाबपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुलाबपुरा। बाकी सारे सीमेंट के केंद्र हैं। गौटन हो गया जो कि नागौर में है, मोडक हो गया, ब्यावर हो गया। तो मोडक में कौन सा है, पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कई बार पूछा गया है नाम, तो आपको बताना है कि। तो राजस्थान में सीमेंट कारखाने लाखेरी में है, आपके बूंदी में, उसके अलावा निम्बाहेड़ा में है जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, मोडक आपके कोटा में है। तो आपको बताना कौन से सीमेंट का कारखाना है यहाँ पे, ब्यावर, गौटन जो कि नागौर में है, सिरोही, उदयपुर, पाली आदि स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। जबकि अगर आप गुलाबपुरा की बात करेंगे तो गुलाबपुरा जो है भीलवाड़ा में पड़ता है, और राजस्थान सहकारी कताई जो यहाँ पर क्या है, सूती वस्त्र की मील है, कहाँ पर, गुलाबपुरा में। और भीलवाड़ा को देखिए क्या बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, परिधानों का शहर। इस नाम से एक सवाल भी पूछा गया है, परिधान का मतलब क्या होते हैं, वस्त्र ही होते हैं। तो परिधानों के शहर, टेक्सटाइल सिटी, इस तरह के नाम जो है भीलवाड़ा के हैं। अभ्रक के लिए फेमस है भीलवाड़ा आपका। तो गुलाबपुरा में क्या है आपके, सहकारी कताई मील है, कौन सी, सहकारी। तो ये सीमेंट के सेंटर्स हैं आपके जो आपको याद रखना है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा। तो देखिए इस पर हमने काफ़ी अभी देखे ही हैं और हम देखते ही आ रहे हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि बूंदी में है, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। एलिमिनेशन में आपको पता है बांसवाड़ा में नहीं है, हटा दो, बांसवाड़ा में नहीं है, हटा दो, टोंक में नहीं है आपके, ये कट गया। तो इस तरीके से आप वैसे भी सही आंसर पे पहुंच सकते हो। जेके पुरम जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है, कौन से ज़िले में है। जो जेके पुरम है आपके, जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में इसको जाना जाता है, ये आपके है कहाँ पर, पाली में है आपके, या फिर जो है आपके टोंक में है, सीकर में है या सिरोही में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पन्न करने वाली सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट है, कौन सी, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पन्न करने वाली कंपनी। अब देखिए इससे पहले हमने सवाल पढ़ा था, वो क्या पूछ रहा था कि शहर में सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो होता है। यहाँ पर क्या है आपके कि भाई कंपनी, कौन सी कंपनी के बारे में बता रहा है। तो कंपनी कौन सी है आपके, श्री सीमेंट। इसके प्रमुख कारखाने श्री सीमेंट ब्यावर, और देखिए इसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी मिल चुका है। ये जो है आपने पिछले ईयर के करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा ज़रूर। तो कौन सा अवार्ड, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको, आपके श्री सीमेंट को। रास, ब्यावर, खुशखेड़ा जो कि खैरतल तिजारा में आता है, अब सूरतगढ़, गंगानगर, जौबनेर, जयपुर। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पन्न करने वाली कोई कंपनी है वो है आपकी श्री सीमेंट, और इसके कई सारे कारखाने। देखिए कोई कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि वो उसी जगह पर, हो सकता है उसके कई सारे सेंटर्स हो, कई सारी यूनिट्स हो, ब्रांच हो उसकी। तो इसके प्रमुख कारखाने आपके कहाँ हैं, श्री सीमेंट, ब्यावर। तो देखिए इसको जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था वो मिला था आपके ऊर्जा संरक्षण के उसमें मिला था, कौन सा, गोल्डन पिकॉक अवार्ड। इसके अलावा रास, ब्यावर, खुशखेड़ा आपके खैरतल तिजारा, सूरतगढ़ जो कि आपके गंगानगर में आता है, जौबनेर जयपुर में, यहाँ पर इसके प्रमुख कारखाने हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अल्ट्राटेक कंपनी का, बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग, कौन सा कंपनी, कौन सी आपकी, अल्ट्राटेक, और इसका कौन सा, बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग। ये कहाँ पर है आपका, खारिया खंगार, गोपालगढ़, जोधपुर। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जयपुर उद्योग लिमिटेड, इसकी स्थापना कौन से गांव में, बावरा गांव में। तो ये अभी सवाल हमने किया था जो कि कहाँ पर है आपके, सवाई माधोपुर में। लेकिन नाम क्या है इसका, जयपुर उद्योग लिमिटेड। तो जयपुर उद्योग लिमिटेड से आप इसको जयपुर में मत कर देना, इसको करना है आपको सवाई माधोपुर, और गांव भी आपको याद रखना है बावरा।
यह राजस्थान का पहला व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। अगर हम बात करें राजस्थान का पहला और एशिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है। इसके अलावा हम देखते हैं जेके वाइट सीमेंट का कारखाना, ये कहाँ पर है आपके? नागौर। नागौर में कौन सी जगह है? गोटन। कौन सा? जेके वाइट का। एक है आपके जेके लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कहाँ पर है आपके? ये सिरोही में। देखिए यहाँ से कंफ्यूज मत होना, अगर जेके वाइट सीमेंट यहाँ पर आपके, तो भाई नागौर फेमस है आपके कॉटन सफ़ेद सीमेंट के लिए, और जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही। स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स बनारसी आपके सिरोही में। जेके सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना जो है 1974 में कहाँ पे हुई थी? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और यह जो है राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला क्या है? आपके कारखाना है। कौन सा? आपके जेके सीमेंट का। और ये कहाँ पर है? आपके निम्बाहेड़ा में। बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर है आपके? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी या निम्बाहेड़ा? अगर हम बात करें बिरला सीमेंट जो वर्क्स है वो आपके चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ इसको बोलते हैं राज्य की सीमेंट नगरी में बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, आदित्य सीमेंट लिमिटेड, जेके सीमेंट, लाफार्ज इंडिया लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कहाँ पर? शंभूपुरा। तो ये सारे यहाँ पर कारखाने हैं। तो सीमेंट नगरी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? आपके चित्तौड़गढ़ में। तो ये भी हमने डिस्कस ही किया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने इंडस्ट्री के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, जिसमें जो है मेरा फोकस था कि भाई किस तरीके की अप्रोच जो है आपको अपनानी है, किस तरीके से जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना है, और कुछ मैंने थोड़ा बहुत आपको मेंस के बारे में भी बताया। तो इस तरीके से ही हम अप्रोच को रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी पूरा रिवाइज हो, सवाल भी आपके गलत ना हो। अगर वन लाइनर से किस तरह स्टेटमेंट बन सकता है वो चीज़ भी हमने देखी। तो इस तरह कई सारी चीज़ें बताई। और देखिए सबसे मेन बात कि जो वीडियोज़ हैं उनको एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट ही आपका यहाँ से रिवाइज़ हो जाएगा। आपको देखिए लास्ट टाइम पे क्या होता है कि हम पूरी चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर पाते, तो बेहतर है कि आप क्वेश्चन के माध्यम से जो है चीज़ों को रिवाइज़ करें। तो देखिए ये हमने कई सारी चीज़ें इसमें देख ली थी कि भाई दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना देख लिया था, जयपुर उद्योग लिमिटेड। देखिए ये क्या क्या लिख रहा है यहाँ पे? दक्षिण एशिया। जबकि देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जो जयपुर उद्योग लिमिटेड, ये राजस्थान का तो पहला और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है, और वहाँ पे आपके दक्षिण एशिया। तो ये चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करनी है। बाकी अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से भाई सारे सीमेंट के कारखाने, इसके अलावा कौन कौन सी हमारे शुगर की जो मिल हैं उन सबको लिखवा देंगे, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हम नोट्स बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, नहीं, हम बिल्कुल उसी अप्रोच के साथ पढ़ेंगे जिस अप्रोच से जो है एग्ज़ाम्स में सवाल आते हैं। तो अगेन एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको, टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।